लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 8,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और इनको इसलिए फॉरफीट किया गया है क्योंकि इन पे अलॉटमेंट मनी जो कि ₹40 पर शेयर है, ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो ₹10 प्रीमियम के हैं वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड है, यानी जो अलॉटमेंट है वो ₹30 + 10 है। 30 इसमें कैपिटल के हैं और 10 जो है वो प्रीमियम के हैं, ठीक है बच्चों। और इन पे फर्स्ट कॉल जो कि ₹30 पर शेयर है वो भी नहीं मिली है। क्लियर। अब आपसे ये कहा गया कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹20 पर शेयर वो अभी तक मांगी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। अब बाद में आपको ये बताया गया कि आउट ऑफ दीज केवल 6,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है एट ₹80 पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर। आपको इन शेयर्स के फॉरफीट करने की एंट्री बनानी है, इन शेयर्स को रीइशू करने की जर्नल एंट्री बनानी है और इन शेयर्स के रीइशू पे होने वाले गेन की ये जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों आप ये जानिए कि इन 8,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितना पैसा मांगा है, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, ठीक है बच्चों। तो 8,000 शेयर्स पे कंपनी को 30 + 10 अलॉटमेंट के नहीं मिले हैं, जिसमें याद रखेगा 30 कैपिटल के हैं और 10 प्रीमियम के हैं, और 30 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। ये पैसा कैपिटल का ही होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा जा चुका है। और ये भी कहा गया है कि 20 जो फाइनल कॉल के हैं वो मांगे नहीं गए हैं। ये वो पैसे हैं जो मिले नहीं हैं और ये वो पैसे हैं जो मांगे नहीं गए हैं। तो कैपिटल जो है, जो शेयर की फेस वैल्यू है वो ₹100 है। 100 में से 20 मांगे नहीं गए, तो इसका मतलब कंपनी ने ₹80 मांगे हैं रिलेटेड टू कैपिटल, जिसमें से कैपिटल के ₹60 नहीं मिले हैं। देख सकते हैं आप ये लोग बच्चों, 30 अलॉटमेंट के टाइम पे और 30 फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा केवल ₹20 है जो एप्लीकेशन का ही होगा क्योंकि अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन ही आती है, ठीक है। और याद रखिएगा प्रीमियम के जो ₹10 हैं वो भी नहीं मिले हैं कंपनी को। तो जब इन शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा तो हमें शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा, ठीक है बच्चों। अब वो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी वो यहीं देख लीजिए। आप जब इन शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री बनाएंगे तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम नहीं मिलने पर उसको डेबिट किया जाता है। अगर वो मिल गया होता तो हम उसको डेबिट करते ही नहीं, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही रहता। हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को, उसके अलावा हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा इन शेयर्स की कॉल्ड अप वैल्यू जो कि ₹80 पर शेयर है, बिकॉज ₹20 जो लास्ट कॉल के वो मांगे ही नहीं गए। 8,000 × 80 होता है बच्चों 6,40,000। प्रीमियम 8,000 × 10 डेबिट किया जाएगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला था 80,000। अरियर्स में 40 और 30 ₹70 आएंगे, जिसमें 60 कैपिटल के और 10 प्रीमियम के हैं। तो अरियर में अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो इंक्लूड किया जा सकता है। तो 8,000 × 70 होता है 5,60,000 और 8,000 × 20 होता है 1,60,000। वो आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, यानी कैपिटल का मिला हुआ पैसा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई हमारे इन शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री। अब इनके रीइशू के बारे में क्या कहा है वो भी देख लीजिए बच्चों। इनमें से केवल 6,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया था। ₹70 का रीइशू किया गया है ₹80 पेड अप मानते हुए। तो जितने का इन्हें रीइशू किया गया है वो आएगा बैंक में, जितना पेड अप माना है वो आएगा कैपिटल में, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि इन शेयर की रीइशू वैल्यू जो है वो इनकी पेड अप वैल्यू से कम है, इसका मतलब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है एट ऑफ ₹10 पर शेयर, और जिस डिस्काउंट को कवर किया जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, ठीक है बच्चों। तो इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री बनेगी शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, वैसे तो बैंक पहले आना चाहिए था लेकिन मैंने शेयर फॉर फीचर लिख दिया है। डेबिट बैंक को भी होना है, डेबिट शेयर फॉर फीचर को भी होना है। वैसे आप बैंक ही लिखिएगा पहले बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा 6000 इंटू 80 यानी 4,80,000। बैंक में आएगा 6000 इंटू 70 यानी कि 4,20,000। और यहाँ आएगा 6000 इंटू 10 यानी 60,000। अब इन शेयर्स के रीइश्यू पे कंपनी को कितना गेन हुआ है उसको समझिए बच्चों। आपको बच्चों गेन पर शेयर पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। गेन पर शेयर कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। उसके लिए आपको फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, यानी कि जब शेयर फॉरफिट गए थे तो एक शेयर पे कंपनी को ₹20 मिला हुआ था, आपको पता है एप्लीकेशन का। उसमें से डिस्काउंट पर शेयर माइनस कर दीजिए ऑन द रीइश्यू जो दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि इन शेयर्स को देखो 80 पेड अप मान के 70 का रीइश्यू करा है, यानी डिस्काउंट कितना दिया गया ₹10, जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से हमने कवर किया। तो गेन पर शेयर हो रहा है कंपनी को ₹10 का। और अगर आपको टोटल गेन निकालना है तो आप जो भी गेन पर शेयर है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रीइश्यू करे गए हैं। तो इस 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000 से, तो आपका टोटल गेन आ गया ₹60,000। ठीक है बच्चों, अब इस गेन की एंट्री क्या बनती है। ये जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹60,000। क्लियर बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन। प्रीमियर लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 3000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10, और इन पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा जो कि ₹3 पर शेयर है वो नहीं मिला था। ठीक है बच्चों, और ये भी बताया गया है कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹2 पर शेयर वो अभी तक कंपनी ने मांगी नहीं है। शेयर ₹10 का है, जिसमें से ₹3 फर्स्ट कॉल के मिले नहीं हैं और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए हैं। इसका मतलब उससे पहले जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी होगा ₹5 पर शेयर, उतना कंपनी को मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब ये कहा गया कि इनमें से केवल 2000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है टू गीता एट ₹8 पेड अप फॉर ₹12 पर शेयर। फॉरफिट किए गए हैं 3000 शेयर्स जिन पे कंपनी को ₹5 मिल चुके हैं, ₹3 नहीं मिले हैं, ₹2 मांगे नहीं गए हैं। इनमें से 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। इनको ₹12 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है ₹8 पेड अप मानते हुए, यानी कि जब इनको रीइश्यू किया जाएगा तो इतना रुपया तो बैंक में जाएगा, इतना जाएगा कैपिटल में। इंटू 2000 जरूर करिएगा, सिर्फ 12 मत डाल दीजिएगा, सिर्फ 8 मत डाल दीजिएगा। यानी कि ये शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे रीइश्यू किए गए हैं बाय द कंपनी। आपसे कहा गया है इन शेयर्स को फॉरफिट करने की, इनके रीइश्यू करने की, और इनसे इनके रीइश्यू पे होने वाले गेन की एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले फॉरफिचर की एंट्री बना लेते हैं। तो बच्चों जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से होगा। जो ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए उससे हम शेयर कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे। हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे केवल ₹3000 इंटू 8 यानी ₹24,000 से। जितना पैसा इन शेयर पर नहीं मिला है उसे हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डालेंगे। अगर अरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, 3000 इंटू 3 9000। अब जितना पैसा इन शेयर से मिल चुका है वो कंपनी उनको लौटाती तो है नहीं, उन शेयर होल्डर्स को, उन डिफॉल्टर्स को। वो पैसा कंपनी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल देती है। तो इन 3000 इंटू 5 जो इन शेयर्स का मिला हुआ पैसा है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये हो गई इनके शेयर, इन शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री।
यहाँ 3000 इंटू 8 लिखा गया है, यहाँ 3000 इंटू 3 लिखा गया है, यहाँ 3000 इंटू 5 लिखा गया है। अब इन शेयर्स को बच्चों रीइशू जो किया है उनमें से केवल 2000 शेयर्स ही रीइशू करे हैं, और मैंने भी आपको बताया था कि इन शेयर्स को रीइशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। क्योंकि इन शेयर्स को ₹8 पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया है फॉर ₹12 पर शेयर, तो इसका मतलब जो ₹4 पर शेयर कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ आएगा 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000, यहाँ आएगा 2000 इंटू 8 यानी 16,000, और यहाँ आएगा 2000 इंटू 4 यानी कि 8,000 इंटू 12 इंटू 8 और इंटू 4। अब इन शेयर्स पे बच्चों गेन कितना हुआ है वो समझ लीजिए। इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को इन शेयर्स का ओरिजिनली फॉरफिट किया हुआ अमाउंट है ₹5, और इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को डिस्काउंट दे ही नहीं रही है, तो कंपनी को एक शेयर पे जो गेन हो रहा है वो हो रहा है ₹5 का। जितना पैसा मिला हुआ है एक शेयर पे माइनस जितना डिस्काउंट दिया एक शेयर पे। अगर आप टोटल गेन जानना चाहते हैं तो जितना आपको गेन पर शेयर हुआ है उसको नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल गेन आ जाएगा ₹10,000। और इस गेन की एंट्री बनाई जाती है बच्चों शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा ₹10,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये।